नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और खबर इस वक्त शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने का आरोप यहां पर लगा है पुलिस के ऊपर। तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करके ये बड़ा आरोप यहां पर पुलिस पर लगाया है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। ये तस्वीरें भी तेजस्वी यादव ने पोस्ट की हैं जिसमें AK-47 राइफल के साथ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। बिहार में कल नीट पेपर लीक के खिलाफ कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़पें हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीवान की इस तस्वीर की हो रही है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी के हाथ में बंदूक है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस पुलिसकर्मी ने AK-47 से गोलीबारी की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। लेकिन ये वो तस्वीर है जब सीवान में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त पुलिस के हाथ में AK-47 नजर आ रही है। इसके आगे का वीडियो चूंकि नहीं है, इसलिए ऐसे में किसी भी तरह से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि AK-47 का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस ने किया है सीवान पर छात्रों को तितर बितर करने के लिए। और AK-47 से फायरिंग का आरोप भी तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करके लगाया है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं यहाँ पर। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का तनाव यहाँ पर पैदा हो गया था। और तेजस्वी यादव ने अब सरकार पर यहाँ पर हमला बोला है। कहा है छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले और उनकी रिहाई की मांग तेजस्वी यादव ने की है। और चेतावनी भी दी है तेजस्वी यादव ने कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पर अब RJD सरकार से मांग भी कर रही है और चेतावनी भी दे रही। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है और फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, ये आरोप वो लगा रहे हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं। और हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है। लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारे सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, तस्वीरें यहाँ पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट की है, गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। क्या अब तक साफ हो पाया है कि क्या इस्तेमाल किया गया था AK-47 का या नहीं? क्योंकि यहाँ पर अब तेजस्वी यादव बड़े आंदोलन की भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये बात अब तक नहीं कबूली है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जब स्थिति बिगड़ रही थी तो उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे और उसके साथ साथ हल्का बल प्रयोग किया था। लेकिन AK-47 से फायरिंग की बात पुलिस नहीं कबूल कर रही है। लेकिन जो वीडियो वायरल है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक जवान जो है वो फायरिंग कर रहा है। बहरहाल तेजस्वी यादव क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद वापस लौटे हैं, पूरा सत्र बीत गया विधानसभा का और विधान परिषद का सत्र था, उसमें वो और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी मौजूद नहीं थी। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बेरोजगार युवाओं के आसपास अपनी पॉलिटिक्स बिल्ड की है। 2020 में उनकी चुनावी सफलता भी उन्हीं युवाओं की बदौलत उनको मिली थी जब उनको सबसे अधिक सीटें मिली थी। लेकिन एक बार फिर से वो पिच लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे, सदन में भी बोलते हुए नहीं दिखे। इसलिए जब वो वापस आए हैं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम देखें तो पटना के साथ साथ छपरा हो, भागलपुर हो, औरंगाबाद हो या फिर सिवान हो, इन सभी जगहों पर पुलिस की कार्रवाई हुई और जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और पटना में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इसीलिए तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन जो छात्रों के बीच उनकी रही है उसको वापस पाने के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी अदिति।
बिल्कुल सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर विपक्ष को छात्रों के आंदोलन के साथ हमने देखा दिल्ली में भी किस तरह से एक मौका यहाँ पर मिला है, और यही बात बिहार में भी नजर आ रही है जब तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। इधर ही हम अब इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। एक और खबर जो यहाँ पर पटना से ही आगे आ रही है। पटना में कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसके बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बेऊर जेल में भेज दिया गया है। तेज प्रताप को फिलहाल वहां पर रखा गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पटना में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई है और तेज प्रताप के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो इस भीड़ में तो शामिल हुए ही और साथ ही वो भड़का भी रहे थे इन छात्रों को, और तब उनकी गिरफ्तारी हुई जब बाद में वो एक मॉल में घूम रहे थे, तब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमू यहाँ पर बने हुए हमारे साथ। सोमू, क्या कुछ आरोप यहाँ पर तेज प्रताप पर लगाए गए हैं? कौन सी धाराओं में मामला दर्ज है, क्योंकि अब तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी मिल गई? बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव कल आंदोलन में भी पहुंचे थे। वे गांधी मैदान गए थे और उसके बाद हमने देखा कि प्रतिमा पर चढ़कर वो प्रदर्शन करते हुए भी, तिरंगा लहराते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट था उसके लिए पटना पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। ये पूरी कोशिश थी कि जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की हिंसा जो है वो 2-3 दिन पहले जो प्रदर्शन हुए थे उसमें देखने को मिली थी, वो न देखने को मिले, ये कोशिश थी। और कहीं ना कहीं वो कोशिश कामयाब भी हुई। हालांकि जरूर एग्जीबिशन रोड की तरफ पुलिस की जो गाड़ियां ठीक होने के लिए रखी हुई थी उनमें तोड़फोड़ हुई और बाकी तमाम चीज़ें हमने देखी तस्वीरों में। लेकिन तेज प्रताप यादव ही वहां पर पहुंचे थे। बड़े नेताओं में बिहार की अगर बात करें हम, तो उन पर दंगा भड़काने का आरोप जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ शांति भंग करने का, भीड़ को उकसाने का उन पर आरोप है और इन्हीं आरोपों के तहत पहले उनको हिरासत में लिया गया था। फिर वो हिरासत से बाहर आए थे और फिर देर शाम जब उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो ये पाया गया कि वो पटना के एक मॉल में है और उसी मॉल से उनकी गिरफ्तारी की गई। और देर रात जब उनको सीजीएम के पास पेश किया गया तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिलहाल उनको भेजा गया है। तो साफ तौर पर आरोप हैं उन पे भीड़ को भड़काने के, दंगा भड़काने के आरोप और शांति भंग करने के आरोप। इन तमाम आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तेज प्रताप यादव 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, देखा जाएगा कि उसके बाद जमानत उन्हें मिल पाती है या नहीं।